हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एन्युटीज और वाईटीएम यील्ड दैट इज यील्ड टू मेच्योरिटी का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज रहेंगी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड बॉन्ड्स। ओके, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक कहानी के थ्रू आपको बताऊंगा। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने कोई ट्रेजरी बॉन्ड इशू किया मिस्टर विक्रम को। सो जिसकी फेस वैल्यू जो है, इस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू का मतलब जो अमाउंट हमें ऑन द मेच्योरिटी, जितना अमाउंट हमें मिलेगा। ओके, और इस पे जो है कूपन रेट सपोज करो 10% है। अब कूपन रेट का मतलब है कि हर साल आपको कितने परसेंट आपके अकाउंट में, मिस्टर विक्रम के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। दैट इज द कूपन रेट। अभी और क्लियर हो जाएगा। और थर्ड वन इज द कूपन अमाउंट। कूपन रेट से ही कूपन अमाउंट कैलकुलेट होता है। तो कूपन अमाउंट का फॉर्मूला ये रहता है, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। अब कूपन अमाउंट का जितना कूपन रेट से अमाउंट निकलेगा वो हर साल क्रेडिट होता रहेगा मिस्टर विक्रम के अकाउंट में। यहाँ पे 1000 रुपीज फेस वैल्यू है, इसका 10% निकालेंगे, डेट वुड बी 100 रुपीज। तो 100 रुपीज हर साल मिस्टर विक्रम के अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। और इसी ट्रेजरी बॉन्ड की वैल्यू जो है, मेच्योरिटी जो है, सपोज दैट दिस इज 3 years। तो इसने ट्रेजरी बॉन्ड इशू किया मई 2022 को मिस्टर विक्रम को। तो 2023 में, मई 2023 में यहाँ पे इसको 100 रुपये मिस्टर विक्रम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। डेट इज द कूपन अमाउंट। 100 रुपीज इज द कूपन अमाउंट। सिमिलरली मई 2024 में भी 100 रुपीज मिस्टर विक्रम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और सिमिलरली मई 2025 में भी 100 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे मिस्टर विक्रम के अकाउंट में। इसके साथ में जो ओरिजिनल फेस वैल्यू है, डेट वुड आल्सो बी क्रेडिटेड इन द मिस्टर विक्रम्स अकाउंट। सो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा जो 2025 में मिलेगा? डेट वुड बी 1100 रुपीज। ओके, नाउ बट मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिस्टर विक्रम ने परचेज कितने अमाउंट का किया? मिस्टर विक्रम 1000 रुपीज का परचेज नहीं करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है बॉन्ड प्राइस कैलकुलेट करने का, बॉन्ड प्राइस। और इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। दिस वुड बी कूपन अमाउंट, ये वाला, फॉर द फर्स्ट ईयर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्लस कूपन अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, 1 प्लस आर रेज टू पावर 2 प्लस कूपन अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर। यहाँ पे कूपन अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर प्लस इसमें क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू भी हो जाएगी, डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर 3। ओके, तो इसको यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करके हमारे पास बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये आर है, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड, ओनली यील्ड। करंट यील्ड डिफरेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, और इसी को ही रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। और YTM वी कैन से, ओके, यील्ड टू मेच्योरिटी जो है इसी को बोलते हैं। यहाँ पे जो ये आर की वैल्यू है। अब सपोज दैट इसको हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
कि कितनी रहती है बॉन्ड प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने को होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेस वैल्यू, कूपन रेट, मेच्योरिटी, व्हाट इज मेच्योरिटी एंड व्हाट इज कूपन अमाउंट, हाउ टू कैलकुलेट द कूपन अमाउंट। यू हैव टू मग दिस अप, दिस फॉर्मूला एंड दिस वन। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस में YTM पूछी होती है डायरेक्टली, और बॉन्ड की प्रेजेंट बॉन्ड प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू भी दी होती है, कूपन अमाउंट भी दिया होता है, एवरीथिंग यू विल बी गिवन, बट YTM वुड बी आस्क्ड in that case. Okay, I think this is clear. So let's move on to the directly to the question. So let's see the question based on the bonds. यहाँ पे बोला गया है, a bond has been issued with the face value of ₹1000 at 8% कूपन। तो कूपन रेट कितना दिया गया है यहाँ पे, दिस इज 8%, फेस वैल्यू इज ₹1000 और मेच्योरिटी कितनी दी है, डेट इज 3 years, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है यहाँ पे, दैट इज R इज इक्वल टू 7%। यहाँ पे वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सो लेट्स पुट डाउन द फॉर्मूला फॉर द बॉन्ड प्राइस प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज कूपन अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर 1 + R प्लस कूपन अमाउंट फॉर द second year 1 + R raised to power 2 plus coupon amount 1 + R raised to power 3 और प्लस फेस वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पे। तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, कूपन अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। कूपन अमाउंट क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। तो दिस इज ₹1000 फेस वैल्यू है अपने पास और 8% कूपन रेट है, दिस वुड बी कूपन अमाउंट वुड बी 80। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे फॉर्मूलाज में 80/1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना है, दिस इज 0.07% प्लस 80/1 प्लस 0.07 raised to power 2 plus this would be 80 plus the face value, that is ₹1000 over 1 plus 0.07 raised to power 3। सो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दिस वुड बी 74766, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो दिस वुड बी 69875, एंड इसको सॉल्व आउट करेंगे दिस वुड बी 881.602। एड अप कर देंगे तो हमारे पास वी वुड गेट द बॉन्ड प्राइस, दैट इज 1026.24। दिस इज द आंसर। okay, this is the bond price value of the bond. So let's move on to the next question. A bond whose par value is ₹1000, par value face value is ₹1000 and bears a coupon rate of, coupon rate कितना दिया गया है यहाँ पे, coupon rate is 12%, payable semi annually, semi annually है तो coupon rate इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, दिस वुड बी 6%, सेमी एनुअली है क्योंकि, एंड हैज़ अ मेच्योरिटी ऑफ 3 years, और मेच्योरिटी है इसकी 3 years। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, टाइम पीरियड वुड बी, अगर सेमी एनुअली है 3 years को तो 6 हो जाएगा इसका। ओके, एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और जो आर की वैल्यू है दिस, ये 10% दी हुई है, बट दिस इज द केस ऑफ सेमी एनुअली, तो इसको रेट ऑफ रिटर्न को भी हम हाफ में तोड़ेंगे, दिस वुड बी 5%, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, और बॉन्ड प्राइस निकालेंगे तो दिस वुड बी व्हाट इज द कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट कितना आ जाएगा, कूपन अमाउंट, कूपन रेट 6% लेंगे और साथ में फेस वैल्यू ₹1000, तो दिस वुड बी 60, तो दिस वुड बी 60/1 + R। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न को भी हमने हाफ में करना है क्योंकि ये सेमी एनुअली ही पेबल हो रहा है, हर 6 महीने में
जो बॉन्ड का होल्डर है उसको 60 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। तो इसको भी दिस वुड बी 0.05 प्लस 60/1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 2 प्लस 60/1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 3 प्लस अप टू 6 टाइम्स हमने ये करना है। दिस वुड बी 4 प्लस 60/1 प्लस 0.05 raised to power 5 and this would be 60 plus the present the total face value of the bond divided by 1.05 raised to power 6। ओके, सो सॉल्व करेंगे इसको। दिस वुड बी टोटल को सॉल्व करके हमारे पास जो बॉन्ड का प्राइस आ जाएगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1,050,754। दिस इज द आंसर, प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अब ये जो यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया मैं, जो ये गवर्नमेंट ने मिस्टर विक्रम को कोई बॉन्ड दिया है, ट्रेजरी बॉन्ड दिया है, विक्रम ने परचेज किया हुआ गवर्नमेंट से कोई ट्रेजरी बॉन्ड, तो उस केस में कितने अमाउंट का परचेज करेगा? विक्रम वुड परचेज एट द अमाउंट दैट वुड बी डिसाइडेड बाय दिस बॉन्ड प्राइस। ओके, ये बॉन्ड प्राइस बताता है कि एट प्रेजेंट पे कितने का हमें वो बॉन्ड मिल रहा है। ओके, तो यही हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया है। दिस इज 1026 में इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में 1050 में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे YTM पूछा गया है डायरेक्टली इस क्वेश्चन में। 10% 8-year बॉन्ड with face value of ₹1,000 has been purchased by Saima for ₹900। परचेज प्राइस क्या आ गया इसका? 900 और फेस वैल्यू है ₹1000। फेस वैल्यू इज ₹1000 फेस वैल्यू और मेच्योरिटी वैल्यू। ओके, तो प्रेजेंट प्राइस कितना है उसका? दिस इज 900 एंड कूपन रेट इज 10%। ओके, एंड टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 8 साल। ओके, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड प्राइस को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो दिस वुड बी कूपन अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर 1 प्लस R रेज टू पावर 0 प्लस कूपन अमाउंट 1 प्लस R रेज टू पावर 2, यहाँ पे सॉरी 1, एंड दिस वुड बी कूपन अमाउंट फॉर थर्ड ईयर 1 प्लस R रेज टू पावर 3 प्लस कूपन अमाउंट 4 फॉर द फोर्थ ईयर, दिस वुड बी 1 प्लस R रेज टू पावर 4 प्लस कूपन अमाउंट 5 और 1 प्लस R रेज टू पावर 5 एंड प्लस कूपन अमाउंट एंड सो ऑन अप टू कूपन अमाउंट फॉर द 8th ईयर प्लस इसकी फेस वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस R रेज टू पावर 8। ओके, अब इसको करने के दो तरीके हैं। इस वाले मेथड के थ्रू दिस वुड बी अ बिट लेंथियर बिकॉज यहाँ पे 8 फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8th। ओके, तो हमारे पास बॉन्ड प्राइस दिया हुआ है, कूपन अमाउंट दिया हुआ है, कूपन अमाउंट निकाल लेंगे हम, और यहाँ पे YTM पूछा गया है। दिस इज YTM। ओके, अगर सपोज करो 2 या 3 ईयर्स का दिया होता तो वी कैन हिट एंड ट्रायल के मेथड के बेसिस पे, अगर सपोज करो यहाँ तक ही 3rd ईयर तक ही दिया पूछा होता तो हिट एंड ट्रायल के मेथड के थ्रू ही हम यहाँ पे R की वैल्यू पुट करते जाते और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू YTM की आ जाती है। बट इस केस में फॉर दिस इज फॉर द 8 ईयर्स, इट इज़ अ 8-year बॉन्ड। सो YTM निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है, ये आपको मगअप ही करना पड़ेगा। दिस इज YTM इज इक्वल टू कूपन अमाउंट प्लस मार्केट प्राइस माइनस परचेज प्राइस, और मार्केट प्राइस यहाँ पे फेस वैल्यू ही हुआ है,
divided by n is the time period, and this whole divided by 0.4 m plus 0.6 p. Okay, this is purchase price, this is the market price again. अब कूपन अमाउंट निकालेंगे हम. कूपन अमाउंट 10% बॉन्ड है, तो कूपन अमाउंट वुड बी, फेस वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज़ इंटू 10% निकालेंगे इसका, दिस वुड बी 100. तो यहाँ पे 100 प्लस मार्केट प्राइस कितना है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़. अब इससे परचेज प्राइस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज 900 डिवाइडेड बाई 8 नंबर ऑफ ईयर्स, और 0.4 मार्केट प्राइस इज 1000 रुपीज़ प्लस 0.6 इंटू परचेज प्राइस डेट इज 900. इसको कैलकुलेट करेंगे. दिस वुड बी 100 प्लस 100 बाई 8. This is 400, this is 540. This would be 900 by 8 into 940. इसको सॉल्व आउट करेंगे. दिस वुड बी 0.1196 अप्रोक्सीमेटली, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो अपने पास YTM की वैल्यू आ जाएगी. YTM वुड बी 11.96%. ओके, दिस इज द राइट आंसर. यहाँ पे जब भी आपके पास 2 या 3 ईयर्स का पूछा हो तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू, जैसे 12% दिया होगा, 11.96 दिया होगा, उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे आर की जगह पे, और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. जिस केस में आ गया, जिस आर की वैल्यू पे आ गया, डेट वुड बी अवर YTM. बट इन दिस केस 8 साल का पूछा हुआ था, दिस बिकम्स अ बिट लेंथियर, सो ये फॉर्मूला थोड़ा मगअप ही करना पड़ेगा आपको. ओके, दिस इज कूपन अमाउंट. दिस इज फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस पे जो वैल्यू है बॉन्ड की, और ये है परचेज प्राइस जितने पे बॉन्ड लिया गया है, बॉन्ड प्राइस इसको बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज द टाइम पीरियड. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बोल रहे हैं अनुपमा परचेज्ड 2 बॉन्ड्स, डेट इज बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 विद द फेस वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज़ के. अनुपमा ने 2 बॉन्ड परचेज कर लिए हैं, तो डेट फेस वैल्यू क्या होगी, दिस इज 1000 रुपीज़, एंड कूपन रेट कितना दिया है, दिस इज 8%, एंड मेच्योरिटी इज 4 ईयर्स. एक बॉन्ड की 4 ईयर्स है और एक बॉन्ड की 6 ईयर्स है. ओके, 2 मेच्योरिटीज दी हुई यहाँ पे, दोनों बॉन्ड्स की. बॉन्ड 1 की, बॉन्ड फर्स्ट की 4 ईयर्स है, एंड बॉन्ड सेकंड की 2 ईयर्स है, सॉरी 6 ईयर्स है. ओके, बाकी बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2 में दोनों में कूपन रेट 8% है और फेस वैल्यू 1000 है. अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ YTM इज इंक्रीज बाई 1%, द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड 1, यानी कि बॉन्ड 1 के प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है अगर YTM इंक्रीज कर दी जाए 1% से. जब भी कभी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि इफ YTM इज इंक्रीज बाई 1%, ओके, तो हम R की वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न की वैल्यू क्या ले लेंगे. ये बात कर रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न डेट इज YTM इंक्रीज कर दिया 1%. अब किससे 1% इंक्रीज कर दिया है, मतलब बोलने का है कि जो कूपन रेट है उससे 1% बढ़ा दिए. कूपन रेट है यहाँ पे 8%, तो जो YTM है वो दिस वुड बी 9%. ओके, अब बॉन्ड प्राइस देखेंगे, क्योंकि हमें बॉन्ड प्राइस के अंदर ही चेंज देखना है, परसेंटेज चेंज देखना है. बॉन्ड प्राइस में कितना चेंज हो गया, अगर 8 से 9% हो गया YTM की वैल्यू, तो कूपन अमाउंट वुड बी, दिस वुड बी 1000 इंटू 8%, दिस वुड बी 80. ओके, सो 80 ओवर 1 प्लस यहाँ पे अब YTM 1% बढ़ गया है कूपन रेट से, दिस इज 0.09%. ओके, दिस इज 80 ओवर 1 प्लस 0.09 रेज टू पावर 2,
and this would be 80 plus 1.09 रेज टू पावर 3 एंड कितने साल के लिए, बॉन्ड 1 का पूछ रहे हैं ये, तो बॉन्ड 1 की मेच्योरिटी 4 साल की है, चौथा साल यानी कि दिस इज द लास्ट। 80 प्लस 1000 रुपीज दैट इज द फेस वैल्यू ओवर 1.09 रेज टू पावर 4। ओके, सो इसको सॉल्व आउट करेंगे। 80 डिवाइड बाई 1.09, दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली 73.394 प्लस द नेक्स्ट वन वुड बी 67.334 प्लस 61.77 प्लस दिस वुड बी 765.099। तो बॉन्ड का प्राइस क्या आएगा यहाँ पे, इन सबको ऐड अप करेंगे 967.597। दिस इज द बॉन्ड प्राइस, न्यू बॉन्ड प्राइस अगर YTM 1% से बढ़ गई है। तो अर्लियर बॉन्ड प्राइस वाज ₹1000। तो परसेंटेज चेंज पूछा गया है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस वुड बी, दिस वुड बी, अब नया बॉन्ड प्राइस दिस वन है और ऑलरेडी वाला 1000 रुपीज़ है, तो 1000 से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 967.597 और डिवाइड ओरिजिनल से ही कर देंगे अगर हमें परसेंटेज निकालना है, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। बेसिक है अर्थमेटिक का दिस वुड बी 3.24%। राइट आंसर वुड बी दिस वन। 3.24% चेंज हो गया बॉन्ड प्राइस की वैल्यू में। अगर 1% से YTM बढ़ गया तो नया बॉन्ड प्राइस क्या हो गया, दैट इज दिस वन 967.597। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सारी वैल्यू सेम है, बस इसमें बोला है YTM इज इंक्रीज बाई 1%, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द बॉन्ड 2 विल बी। इसका आपने मेरे को कमेंट्स में लिख के देना है द राइट आंसर। वीडियो पॉज कर लीजिए, आप सॉल्व आउट कर लीजिए क्वेश्चन को, और प्लीज़ इसका आंसर पुट कीजिएगा कमेंट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज सेम एज दैट ऑफ द अर्लियर वन। ए परचेज्ड अ बॉन्ड विथ फेस वैल्यू 1000 रुपीज़, फेस वैल्यू दी गई है बॉन्ड की, दिस इज 1000 रुपीज़, कूपन ऑफ 8%, कूपन रेट इज 8%, सो कूपन अमाउंट कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 80 रुपीज़। ओके, एंड द मेच्योरिटी कितनी दी है, मेच्योरिटी इज 6 years। इफ YTM इज इंक्रीज बाई 1%, द चेंज इन प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड बी, सेम क्वेश्चन है, और YTM को यहाँ पे 1% बढ़ा दिया गया है, इसमें 1% ऐड कर दिया जाए तो दिस वुड बी YTM वुड बी 9%। तो 9% पे हम बॉन्ड प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई 1.09 प्लस कूपन अमाउंट डिवाइडेड 1.09 फॉर द सेकेंड ईयर प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 1.09 4 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 1.09 रेज टू पावर 5 प्लस यहाँ पे 80 प्लस 1000 रुपीज़ दैट इज द फेस वैल्यू, दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज फॉर द लास्ट ईयर 1.09 रेज टू पावर 6। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो परसेंटेज चेंज वुड बी, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्व आउट आप खुद कर लेना। परसेंटेज चेंज वुड बी अप्रोक्सीमेटली 44.83% चेंज रहेगा इसमें, इसका आंसर ये है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पे रीजा परचेज्ड अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड कूपन ऑफ 8% एंड मेच्योरिटी ऑफ 4 year। तो नई YTM यहाँ बोल रहे हैं YTM इज इंक्रीज बाई 1%, द चेंज इन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड बी, सेम क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हम बॉन्ड प्राइस ही कैलकुलेट करते हैं। न्यू YTM वुड बी, और कूपन रेट 8% है तो YTM को 1% से बढ़ा दिया जाए तो दिस वुड बी 9%, और कूपन रेट इज 8%, सो कूपन अमाउंट वुड बी 1000 का 8% इज 80 डिवाइडेड बाई 1.09 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 1.09 का स्क्वायर प्लस 80 डिवाइडेड बाई 1.09 क्यूब प्लस 1
080, ये हमने कूपन अमाउंट प्लस फेस वैल्यू फॉर द लास्ट ईयर कर दिया है, दिस रेज टू पावर 4। ओके, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, दिस वुड बी 967.57। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस क्या था 1000 रुपीज़ माइनस 967.57 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, सॉरी दिस इज 1000 इंटू 100। ओके, दिस वुड द परसेंटेज चेंज। तो दिस वुड बी approximately 33.43। okay, this much change would be the change in the price of the bond। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड YTM पे। मिस्टर राजीव परचेज्ड अ बॉन्ड विद फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 एंड कूपन ऑफ 8%, कूपन रेट इज 8% and face value is 1000 rupees, so coupon amount would be 1000 का 8%, this would be 80। okay, and the time tenure is this is 4 years। अब आगे बोल रहा है इफ YTM इज रिड्यूस्ड बाई 2%, अगर 2% से YTM घटा दी जाए द चेंज इन प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड बी। ओके, यहाँ पे हमने चेंज इन प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना है, डेट इज परसेंटेज चेंज नहीं निकालना है जो बाकी क्वेश्चन में निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड प्राइस कैलकुलेट करते हैं। सो कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाई, अगर YTM रिड्यूस करते हैं 2% से, ऑलरेडी कितना है कूपन रेट 8%, यानी कि इसको हमें 6% पे YTM आ जाएगा, इसका YTM 2% रिड्यूस करके 6% आ जाएगा। ठीक है, सो 80 डिवाइडेड बाई 1.06 रेज टू पावर 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 1.06 रेज टू पावर 3 प्लस यहाँ पे 1080 फॉर द फोर्थ ईयर 1.06 रेज टू पावर 4। और इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपने, अगर दिस इज 80, दिस इज कूपन अमाउंट, तो यहाँ पे जो कूपन रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही इसको कैलकुलेट करेंगे, ना कि YTM के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। ओके, YTM इज डिफरेंट थिंग एंड कूपन अमाउंट इज डिफरेंट और कूपन रेट इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। सो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1069.18। तो 1000 रुपीज़ का जो फेस वैल्यू थी कूपन की किसी बॉन्ड की, तो पर कितना चेंज इन प्राइस हुआ, चेंज इन प्राइस इज 69 रुपीज़ 18 पैसा प्लस में। ओके, दिस इज द राइट आंसर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, द इम्पॉर्टेंट वन, अगर इफ कूपन रेट और डिस्काउंट रेट जब इक्वल होते हैं तो इसका क्या मतलब है, फेस वैल्यू वुड बी इक्वल टू द बॉन्ड प्राइस। ओके, फेस प्राइस की जो वैल्यू, फेस वैल्यू जो है बॉन्ड प्राइस के इक्वल रहती है, और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही, अगर कूपन रेट जो है ज़्यादा है डिस्काउंट रेट से, तो दिस मीन्स दैट बॉन्ड की जो प्राइस है वो भी ज़्यादा रहेगा फेस वैल्यू से, और इसका मतलब है बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। ओके, इसका एग्जांपल हमने देखा था अभी, अगर कूपन रेट ज़्यादा रहता है रेट ऑफ डिस्काउंट रेट या YTM से, लेट्स सी।
then the bond price will be higher. ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कूपन रेट जो था इस एग्जांपल में 8% था, और जो डिस्काउंट रेट था YTM था वो 7% था। दैट मीन्स यहाँ पे कूपन रेट इज हायर देन इंटरेस्ट रेट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम इस एग्जांपल में। ओके, और जो बॉन्ड का जो ओरिजिनल प्राइस रहेगा प्रेजेंट वैल्यू का, दिस इज 1026, दिस इज 1026.24, दिस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। दैट इज फेस वैल्यू कितनी थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 1000 रुपीज़ ये बॉन्ड का प्राइस है। ओके, सो एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं इसमें, अगर कूपन रेट जो है कम है डिस्काउंट रेट से, तो बॉन्ड का प्राइस भी कम रहेगा फेस वैल्यू से। ओके, तो इसका क्या मतलब रहेगा, दिस वुड मीन बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। ये वाला भी एग्जांपल हमने किया था जिसमें डिस्काउंट रेट ज़्यादा था। लेट्स सी दैट वन, दिस इज 12%, 5% नहीं, ये वाला बनी था 8%। यार ये वाला एग्जांपल था। अब इस केस में कूपन रेट वाज 8%। ओके, और जो YTM था डेट वुड बी 9%, यानी कि R इज हेयर ग्रेटर देन कूपन रेट। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बॉन्ड प्राइस जो है ऑटोमेटिकली कम आएगा फेस वैल्यू से। ये देखिए आप, दिस वाज द बॉन्ड प्राइस। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, अदरवाइज आपको याद करने में आसानी रहेगी। दिस वुड बी फेस वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी बॉन्ड प्राइस से। ओके, याद रखिएगा इसको। और फेस वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपीज़, और बॉन्ड प्राइस कितना निकला, 967 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और इसका क्या मतलब है कि बॉन्ड जो है डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ओके, 1 मार्क्स यहाँ से श्योर शॉर्ट रहता है इसी ही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से जो आपको बताया है। और श्योर 1 मार्क्स कहीं नहीं जाता है पूरा पूरा, या तो 2 क्वेश्चन रह जाते हैं या 1 क्वेश्चन रह जाता है, बट यहाँ से आता जरूर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन मैंने पोस्ट तो कर दिया, बट लेट मी एक्सप्लेन अ बिट इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि एक कूपन बॉन्ड है जो कि एनुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है, और उसकी पार वैल्यू कितनी है, इसकी पार वैल्यू है, पार वैल्यू और फेस वैल्यू इज वैल्यू दी हुई है 1000 रुपीज़, और इसकी मेच्योरिटी है 4 साल, दिस इज 4 years। ओके, एंड द कूपन रेट इज 10%, दिस इज 10%, एंड हैज़ अ YTM, और यहाँ पे YTM दी हुई है, दैट इज 12%। तो जो हमारा बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला रहता है, दिस इज कूपन अमाउंट ओवर 1 प्लस दिस इज R प्लस फॉर द फर्स्ट ईयर, कूपन अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर 1 प्लस R रेस्ट का स्क्वेयर कर देंगे इसका, प्लस कूपन अमाउंट फॉर थर्ड ईयर 1 प्लस R रेस्ट टू पावर 3 प्लस कूपन अमाउंट प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस वुड बी फेस वैल्यू, और 1 प्लस R रेस्ट टू पावर 4। ओके, तो यहाँ पे कूपन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कूपन अमाउंट वुड बी 1000 का 10%, दिस वुड बी 100 रुपीज़। और अगर 12% ये YTM हमारे पास 12% दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे नीचे पुट कर दिया, दिस इज 1.12, और इसको सॉल्व आउट किया तो दिस इज 89.285, इसको सॉल्व आउट किया तो 79.715,
और ऐसे ही पुट किया क्वेश्चन में, और 1100 डेट ये कैसे बना, दिस इज कूपन अमाउंट डेट इज 100 रुपीज़ प्लस फेस वैल्यू कितनी है 1000 रुपीज़, दिस वुड बी 1100 रुपीज़। तो बॉन्ड का जो प्राइस आया, ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू में बॉन्ड का प्राइस आया दिस इज 939.251। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो करंट यील्ड ऑन दिस बॉन्ड, ओके, करंट यील्ड पूछा गया है क्वेश्चन में। तो करंट यील्ड होती क्या है, करंट यील्ड का फॉर्मूला ये है, दैट इज कूपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई करंट प्राइस, मार्केट प्राइस और बॉन्ड प्राइस। ये जो बॉन्ड प्राइस की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। तो करंट यील्ड में इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, दिस वुड बी कूपन इंटरेस्ट कितने का था, कूपन रेट कितना है, दिस इज 10%, फेस वैल्यू का डेट इज 1000 का 10% लेंगे, दिस वुड बी 100। कूपन इंटरेस्ट का मतलब और कूपन अमाउंट दीज आर सेम, ओके, कूपन इंटरेस्ट और कूपन अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल बॉन्ड प्राइस, प्रेजेंट बॉन्ड प्राइस की वैल्यू, ओके, डिवाइड बाई 939.251 इंटू में 100, तो दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली 10.65%। ओके फ्रेंड्स, that's it all about the YTM and bonds. I think I have covered all the important topics about bond and YTMs. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 4 मार्क्स के रहते हैं। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी का ही थर्ड पार्ट रहेगा जिसमें हम ड्यूरेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।